एहसान है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। हुसैन आए, सुभान अल्लाह। आपका मुबारक नाम हुसैन, आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, आपके अलकाब सिबते रसूलुल्लाह और रैहानतुर रसूल यानी नबी पाक के फूल हैं। आए हाय, जब भी तो आला हज़रत कहते हैं ना, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। आपकी शान और आपके फ़ज़ाइल तो इस कदर आला हैं कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस आपके मर्तबे को हमारे सामने वाज़े करती हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। वल हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन अस्बात में से एक सिब्त है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला इस हदीस के तहत फरमाते हैं, मैं और हुसैन गोया एक ही हैं, हम दोनों से मोहब्बत हर मुसलमान को चाहिए। मुझसे मोहब्बत हुसैन से मोहब्बत है और हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है। सिब्त दरख्त की जड़ को कहते हैं जिसकी बहुत सारी शाखें होती हैं। तो नबी पाक गोया ये इशारा फरमा रहे कि हुसैन से मेरी नस्ल चलेगी और उनकी औलाद मशरिक व मगरिब में फैल जाएगी। नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं ना कि दुनिया के कोने कोने में हुसैनी सैयद पाए जाते हैं। ये नबी पाक ने जो बशारत अता फरमाई थी कि इमाम हुसैन सिब्त हैं जिनकी बहुत सारी शाखें मशरिक व मगरिब में होंगी। एक और हदीस में नबी पाक फरमाते हैं, अन इब्न अब्बासिन मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, और जिसने उनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। अल्लाह अकबर, इस कदर बड़ा मर्तबा है और नबी पाक का ऐसा प्यार। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आपने हदीसें सुनी। अब आपकी इबादत और रियाजत का क्या आलम था। नॉर्मली जब बंदा बड़े खानदान से हो, पहले ही जन्नती नौजवानों का सरदार कह दिया गया हो, तो अब सोचने वाला तो कोई सोच सकता है कि अब इतनी ज्यादा इबादत और रियाजत की क्या हाजत है। मगर अल्लाह वालों के अंदाज निराले होते हैं कि मर्तबा बड़ा है, गुनाह नहीं है मगर इबादतें फिर भी जारी हैं। और एक हम हैं कि गुनाहों का अंबार सर पर है, मालूम नहीं कि आखिरत में क्या होगा, मगर फिर भी इबादतों से दिल चुराते हैं। ऐ इमाम हुसैन के चाहने वालों, ऐ सिलसिला कादरिया से मोहब्बत करने वालों, सुनिए। इमाम हुसैन के बारे में आता है कि आप इस कसरत से नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते, हज करते, सदका और खैरात करते और तमाम भलाई के कामों को करते थे। शहजादा इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दिन और रात में 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाया करते थे। 1000 नफल रोज़ाना। यहाँ तो फ़र्ज नमाज लोग नहीं पढ़ते, अच्छा जो फ़र्ज पढ़ते वो नवाफिल नहीं पढ़ते, सुन्नतें नहीं पढ़ते। ऐसा ना कीजिए। अल्लाह करे कि हम फ़र्ज नमाज के भी पाबंद बन जाएं और इमाम हुसैन का ऐसा फैज़ान नसीब हो जाए कि हमारा दिल नवाफिल में भी लग जाए। ये अल्लाह के कुर्ब का तरीका है। इतना फजूल टाइम ज़ाया करते हैं मगर इबादत की तरफ नहीं आते। आगे सुनिए, अजीम ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदना इमाम शाबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते, मैंने देखा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल कुरान करीम ख़त्म फरमाया करते थे। आपको हज का बहुत शौक था, चुनाचे मरवी है कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 हज पैदल फरमाए। सोचिए नाज़रीन, अब यहां बहुत सारे लोग वो हैं कि जिन पर हज फर्ज हो चुका है मगर हज नहीं करते। माल भी है, इस्तिताअत भी है, दुनिया घूमते हैं, हज के लिए टाइम नहीं निकालते। अच्छा, बाज़ औक़ात पूछो तो कहते हैं ज़रा बच्ची की शादी कर लूँ, पहले ज़रा फलां काम सेट कर लूँ, पहले ये मसला हल हो जाए फिर चला जाऊँगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे मसले वहीं से तो हल होते हैं। हाँ, हज पर जाइए अगर हज फर्ज हो गया, ताखीर ना कीजिए, ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। और आपके हुस्न अखलाक की बात करें, एक मरतबा इसाम बिन मुस्तलिक नामी शख्स जो कि मौला अली से बुग़्ज़ रखता था, इमाम हुसैन के सामने आ गया और उनके वालिद साहब को बुरा भला कहने लगा। अब जरा आप सोचें कि किसी के बेटे के सामने कोई किसी के वालिद को बुरा भला कहेगा, वो भी मौला अली की शान में। मगर यहाँ तो अखलाक करीमा कैसे थे कि आपने जवाबी कार्रवाई करने की बजाय, उस पर गुस्सा करने की बजाय, आपने कुरान पाक की आयत